सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। न घर ऐं गाड़ी फ्री में मिलंदी आहे ऐं न कपड़ो लतो, पर हा रिश्तो.com ते रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री में मिलंदी आहे, जिते 3000 खां वधीक प्रोफाइल्स रजिस्टर्ड आहिनि ऐं जिते ख़ास करे छोकरियुनि जा प्रोफाइल्स सेफ ऐं सिक्योर्ड रखिया वेंदा आहिनि। त जल्दी ही पंहिंजो नालो रजिस्टर करायो। थी सघे थो तव्हांजो जीवन साथी तव्हांजो इंतजार कंदो हुजे। रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां, ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इन दिनों फिर एक बार कालानी और गंगोत्री एक दूसरे के सामने हैं और इनके आपस की दुश्मनी भी खुलकर सामने दिखाई दे रही है। जहां चोर समझकर पिटाई मामले में अर्जुन काले की हुई मौत को लेकर अब पूरा मामला ही गर्माता दिखाई दे रहा है। इस मामले में मृतक के परिजनों और ओमी कालानी ने भरत गंगोत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की प्रदेश महासचिव सोनिया दामी इस मामले में खुलकर भरत गंगोत्री का बचाव करते हुए उनको सपोर्ट करते हुए बताया कि भरत गंगोत्री पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। भरत गंगोत्री और कालानी की दुश्मनी है, इसीलिए इस मामले को अलग रुख दिया जा रहा है। दरअसल ओमी कालानी ने सोमवार को एक पत्रकार परिषद में इस मामले में पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि मृतक अर्जुन काले के परिजन उनके पास मदद के लिए आए थे और ओमी कालानी ने बताया कि जो पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज किया है, दरअसल अर्जुन काले का एक्सीडेंट नहीं, भरत गंगोत्री और उनके साथियों पर अर्जुन काले की हत्या करने के चलते पुलिस आईपीसी के 302 के तहत गुनाह दर्ज करने की मांग करते हुए पुलिस प्रशासन को पत्र भी दिया है और चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो टीओके के सदस्य आंदोलन करेंगे। वहीं सोनिया दामी जी ने भरत गंगोत्री को एक साफ छवि का नेता बताते हुए कहा कि उनके इतने सालों के राजनीतिक जीवन में कोई भी गुनाह उन पर नहीं है और न ही वे कभी क्रिमिनल्स को सपोर्ट करते हैं। देखिए, ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है, निराधार है। पुलिस इनकी छानबीन कर रही है और जल्दी ही सच्चाई है जो वो शहर के सामने आ जाएगी। और इन लोगों का जो है वो ऐसा बरसों से चलता आ रहा है, क्योंकि ऐसे ही पहले भी 2009 में या 10 में ऐसा केस हो चुका है जब एक लेडीज मैटर डाल के श्रीमती ज्योति कालानी जी ने उनके फेवर में उतरे थे। तब वो मुलन में बैठे थे, जो एकदम झूठा आरोप गंगोत्री जी के ऊपर लगाया गया था, तो उसमें से भी वो पूरा बाइज्जत केस से फ्री हो गए थे। तो अब भी ऐसा ही होगा। मेरे को ये समझ में नहीं आती कि शहर में इतने सारे और गंभीर मुद्दे हैं, उनको नहीं छोड़ के जिस मैटर में गंगोत्री जी इन्वॉल्व होते हैं या जिस स्पॉट पे वो पाए जाते हैं, तो उसी मैटर के लोग क्यों इनके पास आते हैं गुंजाइश लेके कि भाई हमारी हेल्प करो। ये अभी तक ये जो विषय है वो चर्चा में भी है और चल भी रहा है और ये मैं इसको पूरी तरह से नकारती हूँ। पत्रकार परिषद में ओमी कालानी ने बताया कि जो मृतक है उनके परिजन उनके पास आएंगे और मदद मांगने के लिए, तो वो उस हिसाब से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जहां ओमी कालानी ने भी कहा कि भरत गंगोत्री की तरफ से कोई सीसीटीवी फुटेज है वो पुलिस को नहीं दी जा रही है, वो जानबूझकर सबूत मिटा रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो सबूत मिटाने की बात ही नहीं आती है। और पुलिस हमसे इंटेलिजेंट है, लॉ एंड ऑर्डर कोई चीज होती है तो वो अपने हिसाब से कार्रवाई कर रही है। हमने कोई सबूत नहीं मिटाए, क्योंकि जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है तो सबूत मिटाने की बात ही नहीं आती है। और अब एक बयान सामने आया है जहां जो मृतक है, जो उसका उस रात में साथीदार था, गुजर कर गया, अभिषेक गुजर, उन्होंने एक बयान जारी किया है कि भरत गंगोत्री और उनके साथी, जिनमें शंकर और अनिल का भी नाम लिया जा रहा है, कि वो इन सब ने मिलकर उसे मारा था, जिस वजह से ही शायद उनकी डेथ हो गई थी मृतक की। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शंकर और अनिल भी अपने घर पे ही थे और उनके घरों पे कैमरास लगे हुए हैं, तो वो उनके सीसीटीवी फुटेज के रिकॉर्ड में होगा। और ये जो पूरी कहानी आप बयान कर रहे हैं, यही अपने आप में एक पूरी जो केस की सिचुएशन है वो बयान कर रही है कि ये क्या कोई फिल्मी स्टोरी चल रही है कि वे उधर से कोई भाग के आएगा चोरी करके, ये लोग ऑलरेडी उधर प्लान पहले खड़े होंगे और मारेंगे। ये मतलब क्या चल क्या रहा है शहर में? इतना हमारे शहर में और गंभीर मुद्दे हैं, उनको छोड़ के ये ऐसे अननेसेसरी जो चीज हुई भी नहीं है
वो एक बोलते हैं जिसको कि एक अच्छे इंसान को बदनाम करने के लिए ऐसी सस्ती और राजनीति की जा रही है। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि अच्छे बड़े लीडर हैं, ऐसी सस्ती और गंदी राजनीति उनको शोभा नहीं देती है। आपने काफी सारी बातें कही, भरत गंगोत्री के राष्ट्रवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और यहाँ तक कि ओमी कालानी जो शहर अध्यक्ष पंचम कालानी के पति हैं वो भी राष्ट्रवादी से है। तो आखिर आपके पार्टी में ये क्या चल रहा है? देखिए, ये पार्टी की बात नहीं है, ये आपस में गंगोत्री और कलानी परिवार की व्यक्तिगत दुश्मनी है जिसके वजह से ये केस को अलग रुख दिया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है भरत गंगोत्री का जानबूझकर इसमें नाम दिया जा रहा है? 100% ये सामने ही पिक्चर पूरी तो सबको पूरे शहर को दिख रही है, पूरे कैमरास पूरे प्रूफ उनके फेवर में है, फिर बिना वजह जानबूझ के स्टेप बाय स्टेप थोड़ी थोड़ी देर के बाद में उन लोगों को आगे लाया जा रहा है। इनके पीछे कौन है? जिन्होंने पत्रकार परिषद की वही है ना, वो तो अपने आप में खुद ही प्रूफ दे रहे हैं। देखिए, भरत गंगोत्री जी को पूरा शहर जानता है, वो बहुत ही साफ छवि के साथ साफ सुथरी राजनीति सामाजिक हित में करने के लिए हमेशा विश्वास रखते हैं। वो कभी भी क्रिमिनल्स को सपोर्ट नहीं देंगे। 16-17 सालों की राजनीतिक उनकी पूरी इतिहास में आप एक भी कोई क्रिमिनल केस बताओ कि उन्होंने किसी क्रिमिनल को सपोर्ट किया हो, वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकते और कानून अपने हाथ में कभी भी नहीं ले सकते। अब देखना होगा कि कालानी और गंगोत्री की दुश्मनी का क्या अंत होता है। वहीं इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है और इस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है इसके बाद ही सब कुछ साफ होगा कि यह एक्सीडेंट था या हत्या। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।